एक माँ, वृद्ध माँ एक संत के पास गई और प्रणाम किया और संत ने बड़े आदर से कहा, मैया घर परिवार सब सुखी है ना? तो रोने लग गई। कहा कुछ नहीं, वाणी नहीं निकली, आंख का पानी निकला। महात्मा समझ गए कोई दुखी आदरण है ये माँ। कहने लगे, क्या हुआ माँ? व्यथित लग रही हो, दुखी लग रही हो, उदास हो बड़ी, क्या हुआ? क्या बच्चे सेवा नहीं करते? कहने लगे, कहाँ करेंगे बच्चे मेरी सेवा? 7 बच्चे थे मेरे, 5 बेटे और 2 बेटियां। ये छोटे छोटे रह गए थे। बड़ा बेटा 9 वर्ष का था और छोटा बच्चा 1 महीने का रह गया था। तो इनके पिता स्वर्ग सिधार गए और मैंने लोगों के घरों में जाके मजदूरियां कर करके इन 7 बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, पालन किया और सबका विवाह कराया और सबको नौकरी मिली। 7 की 14 हो गए, क्योंकि 2 बेटियों के साथ जवाई, 2 4 हो गए और 5 बेटों के साथ 5 बहुएं, 10 बहू हो गए, 14 हो गए। अब 14 नहीं है, अब पूरे 64 हैं सारे, दोहत्र पोत्र नाती सब मिलाकर 64 लोग हैं। अब 64 लोगों से मैं अकेली मेरे लिए 2 रोटियां कोई नहीं देता मुझे। अब मुझे दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता और अब मजदूरी भी नहीं होती मेरे से, तो मेरे से रोटी बनती भी नहीं है। कहाँ जाऊं, कैसे मरूं, कहाँ जाऊं? तब महात्मा ने कहा, माता चिंता छोड़ दो, भूल हुई है आपसे बड़ी, चलो फिर भी आप निश्चिंत हो कि ये लो मेरे से 500 रुपया। कहने लगी, महाराज आपको तो देना चाहिए, आपसे कैसे ले सकते हो मैं पैसे? बोले नहीं, ये पैसे नहीं है, ये आपकी सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है, स्रोत है। ये कहाँ खर्च करने, ये मेरे से सुन ले। एक बड़ा सा ट्रंक ले लेना, संदूक, और उसमें इतना मोटा सा ताला लगा देना, बस। तो कहने लगी, डालूंगी क्या महाराज? मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं है, क्या डालूंगी संदूक में, उस बक्से में, ट्रंक में? कहने लगी, किसी को बताना नहीं, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर डाल देना ट्रंक में, रात के अंधेरे में लाकर रख देना और ट्रंक भर देना और जेल एक मुट्ठी भर के सिक्के दिए, 1 2 5 10 रुपए के सिक्के और कुछ चांदी के सिक्के भी पड़े थे, वो भी दे दिए और कहा कि ताला लगा के चाबी संभाल के रखना, अपने परांदे से बांध कर। और रात को दरवाजा बंद करके, कुंडी लगा करके, ट्रंक खोल करके और ये सिक्के जोर जोर से पटकना पत्थरों पे ट्रंक में, ये कार्य शुरू किया। माता ने कहा, इससे क्या होगा? महात्मा ने कहा, बहुत कुछ होगा, पर ये भेद किसी को बताना नहीं। माँ बाप आजकल गलतियां करते, बैंक की कॉपी दे देते बच्चों को और जाके बैलेंस देख लेते बच्चे और सारा का सारा पैसा फिर किसी न किसी तरीके से ले लेते और माँ बाप हाथ से खा ली और बाद में जूं लात मार के भगा देते घर से। अरे थोड़ा बहुत कुछ न कुछ, 1 2 बुगदी कुछ न कुछ पालिए रखो। हाँ, पूंजी जंदरा ये पलटी पलटी खट्टी खट्टी। माता रोज वो सिक्के और बहुएं कान लगा कर दे, माता दरवाजा खोलना है? अभी नहीं खोलूंगी, अभी सवेरे, मैं जो बात करनी सवेरे, अभी नहीं नहीं परोंठे लाई हैं हम, मैं अभी नहीं, मैं खा लिए सब कुछ। दूसरे दिन अलग अलग घर से अलग अलग प्रकार की साग सब्जियां और रोटियां, कोई परोंठियां, कोई पूरियां, कोई
बढ़िया बढ़िया पकवान आने लगे और माता आते रहे सिर में तेल लगाए। तेल जरूर लगाओ, चाटी को हाथ नहीं लगाने देती ना, ना। ये नहीं हाथ लगाने दूंगी मैं। सबको पता चला कि मेरी हमारी माता जी के सासू जी के पास खूब माया है, खूब सेवा होती, मालिश होती, भोजन अच्छे से मिलने लगा और वृद्धावस्था बड़े अच्छे से कटने लगी। एक दिन जाना तो था इस दुनिया से। जब माता का शरीर शांत हुआ तो बड़े धूमधाम से मरण हुआ, उनका अंत्येष्टि बड़े धूमधाम से हुई, बड़े गाजे बाजे के साथ हुई और पूरी दिन कर्म क्रिया बड़े अच्छे से किया। और कर्म के दिन रसम पगड़ी करने के बाद, सारी क्रिया अंत्येष्टि रसम पगड़ी करने के बाद गांव के पंच सरपंच को बुलाया, लंबरदार को बुलाया और रिश्तेदार, बेटियां, जवाई, बहुएं, बेटे और दोत्र सब गांव मोहल्ले के सब इकट्ठे होके ट्रंक रख लिया बीच में बक्सा कि भाई अब सबके सामने हम बंटवारा करेंगे, धन दक्षिणा जो भी है माता जी की बांटेंगे। चाबी आज हाथ लगी थी, सरपंच के हाथ में रखी थी संस्कार वाले दिन से, और आज सरपंच ने कहा भाई मेरी जिम्मेदारी खत्म करो, ये लो चाबी संभालो और बांधो सामान अपना अपना। जैसे ट्रंक खोला, मोटे मोटे पत्थर, अरे पैसे तो है ही नहीं। जी क्या नाटक। तब महात्मा जी आए, मूर्खो, सारा जीवन माँ ने आपके लिए मजदूरी की थी और आपने इतना बड़ा कष्ट पहुंचाया। जी मैंने उनको बताया था कि वृद्धावस्था में आपकी सेवा से नहीं होगी, तुम्हारे बेटे लोभी, लालची और लंपट है एक नंबर के, वैसे सेवा नहीं करेंगे। हाँ, उनको संदेह हो जाएगा कि हमारी माता जी के पास खूब धन है तो खूब सेवा होगी, इसलिए जी मैंने ही ये ड्रामा रचाया था, कोई माया वया नहीं थी। पर चलो आपने मन से सेवा की है, आपको सेवा का फल मिलेगा।